हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे, वीडियो का टाइटल है शोएब चौधरी वर्सेस याना मीर ऑन कश्मीर इशू। और ये वीडियो बेसिकली एक रिएक्शन वीडियो है जो डीडी रिएक्ट ने की है, और मैं उसी पर ये वीडियो रिएक्ट करूँगा और देखेंगे पूरी क्योंकि कंपाइल करना है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स चाहिए हमें, इसलिए डीडी रिएक्ट जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को कह देता है जो हमें अपने पॉइंट रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो पहले वीडियो देखेंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है कि कश्मीर के लोगों का इंटरव्यू लेकर अब क्या जताना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसमें उन्होंने बात की है याना मीर से, शोएब भाई ने। तो शोएब भाई ने बहुत तल्ख सवाल पूछे हैं कश्मीर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर कि चल क्या रहा है, और बतौर कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी, याना ने इन सब का जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बातें हुई हैं और किस तरह के जवाब हुए हैं, किस तरह के सवाल पर रिएक्शन हुआ है। चलिए देखते हैं। मैं जो कुछ सवाल करूंगा उनमें से शायद कुछ सवाल आपको तल्ख लगे, आपको बेहतर लगे आप उनका आंसर करिएगा, ना बेहतर लगे आप ना आंसर करिएगा। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर करूं, जो मेरे क्वेश्चन होंगे ये जस्ट मेरे नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप उसको उसी नैरेटिव से देखिएगा, ठीक है। 8 से 9 लाख के करीब, अगर कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, तो 8-9 लाख के करीब फौज वहां क्या कर रही है? मैं बस पाकिस्तान के लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपकी फीलिंग्स की हम कदर करते हैं, हम समझते हैं कि हमारी परवाह है आप सबको, मगर ये मेरी इल्तिजा है आप सबसे कि जो है पुरानी खबरों पर गौर ना करें, जो नई खबरें उन पर गौर करें। और नई खबरों में से एक खबर ये भी है कि यहाँ से आर्मी की तादाद को हर साल कम किया जा रहा है। पिछले 2 सालों से आप देखिए, हर साल धीरे 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 जो है आर्मी और सीआरपीएफ दोनों की फोर्स यहाँ से कम की जा रही है। अब ज्यादातर जो आप यहाँ पर फोर्स देखते हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ही दिखती है। बाकी अब जम्मू कश्मीर पुलिस को तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हम। बिल्कुल। रही बात आर्मी की, जी, अब कुछ पिछले साल भी 2022 के खत्म होने तक आर्मी की कई जो है यूनिट्स यहाँ पर बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारे जो है वो जा चुके हैं, वो इसलिए जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पहले की तरह ना स्टोन पेल्टिंग्स होती हैं, ना उस तरह की ये सारी जो चीजें थी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी साइड के लोगों को। उनको लगता है कि यहाँ पे हर कोई जो रहता है, हर कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो आजादी चाहता था भारत से। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कुछ सियासी ग्रीडी सियासी लीडर्स जो होते हैं ना, वो करते थे काम पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, इंडियन एजेंसीज को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, दोनों को गुमराह करके रखा था। ठीक है। अच्छा, सॉरी पैसे दे तो जी जी जी, सॉरी, मैं आपकी बात के साथ बात को मिलाऊंगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं फिर वो टाइम के साथ माइंड से स्किप होंगी। आपने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग आजादी चाहते थे भारत से, इसका मतलब है कुछ लोग चाहते भी थे आजादी। ये कितने लोग थे? अगर आप समंदर में से चार मछलियों को निकाल के बोलेंगे कि उनको समंदर के बाहर रहना है, डज दैट मीन कि पूरा समंदर उनका हो गया? मैं यही कह रही हूँ कि कुछ एक, अब जैसे आपने देखा होगा जब यासीन मलिक जेल में है, ठीक है ना, कुछ एक बार ही एहतजाज हुआ होगा उनके नाम से। ठीक है। हम, मैं इंडियन कश्मीर की बात करूं, एक बार कुल मिला के वो जितने टाइम से जेल में, कुल मिला के एक बार एहतजाज हुआ है। वो भी कहाँ हुआ? सिर्फ उनके इलाके में जहां वो रहा करते थे, मायसोमा इलाके में। उनके 4 कुछ रिश्तेदार मिलकर, कुछ ग्रुप मिलकर वो आए थे बाहर। बाकी कश्मीर से आपने किसी को भी देखा उनके लिए एहतजाज करते हुए कि उनको जेल से निकालो? ठीक है, चलिए उनको ये बात याना मीर की बिल्कुल करेक्ट है। जब यासीन मलिक को जेल में डाला गया तो उनके ही जो परिवार के कुछ लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे थे। और होता है हर एक नेगेटिव के भी फॉलोइंग होती है, हर एक पॉजिटिव की भी फॉलोइंग होती है। और पाकिस्तान से तो खासा विरोध देखने को मिला इस जब यासीन मलिक को जेल में डाला गया, ये जानने के बावजूद उसने ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड उसने कहा था कि उसने कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में उसका हाथ था। और उसके बावजूद इतने सालों तक जो पिछली गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, वो सोती रही, उसने कुछ एक्शन नहीं किया जानने के बावजूद। और इस गवर्नमेंट ने एक्शन किया। और हो सकता है उनको ये डर रही होगी पिछली गवर्नमेंट को कि अगर उन्हें जेल के अंदर डाला जाए तो कुछ लोगों से उनके लिए जो उस टाइम सपोर्ट था या
लोग यूपीए की गवर्नमेंट या भारत में एक टेंशन का माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो उसने अपने घोषणा पत्र में जाहिर किया था 2014 से और उससे पहले भी, तो उसने इस सारी चीज़ों पर अपने टिके रहे। 2019 में उन्होंने बाकायदा इन सब पर लगाम लगाने की जो फेज़ 2 था, फेज़ 1 में तो उन्होंने स्टेबिलिटी की बात की जिसमें वो डिलीवर करते रहे बहुत सारी चीज़ें, और स्टेप 2 जो स्टेज 2 की बात करेंगे हम 2019 के बाद जो शुरू हुआ उस फेज़ में, और कोरोना भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। कोरोना कुछ मामलों में वैसे तो बहुत बड़ा डिजास्टर था, लेकिन इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोरोना ने बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और ये जब 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ था, है ना, आर्टिकल 370 का, तब कुछ सियासी लीडर्स को डिटेंशन में रखा था, जेल में नहीं रखा था, 5 स्टार होटल में डिटेंशन में रखा था, ठीक है ना, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आज वो सारे बाहर हैं। मैं बता रही हूँ जब उनको डिटेंशन में रखा था 5 स्टार में, खबरें तो यही उड़ रही थी ना कि भाई इनको जेल में डाला है। आप बताइए इन सियासी लीडरों के लिए कौन एहतजाज करने के लिए बाहर आया? बिल्कुल, ये कोई नहीं आया। तो जी, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर फसाद किया करते थे उन पर शिकंजा कस लिया गवर्नमेंट ने, ताकि पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम और दुनिया की आवाम गुमराह होना बंद हो जाए, क्योंकि ये कुछ ही चंद लोग थे जो इस तरह के फसादियां क्रिएट करते थे। जी एग्जैक्टली, देखिए इस बात से मैं एग्री करता हूं कि कहीं पर भी कोई ना कोई इश्यू होता है तो बात बनती है। ये बात याना आपको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। हम बहुत भी कह लें कि सब पीस है, सब अच्छा है, ऐसा नहीं, कुछ होता है तो ही बात बनती है। लेकिन वो कुछ की मिकदार, क्वांटिटी कितनी है, ये याना ने बताया कि वो चंद मछलियां या जो भी उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया एज ए जर्नलिस्ट, वो उन्होंने बताया। याना मुझे ये बताएं, आपने बोला 2 साल पहले फोर्स थी, वो 2 साल पहले क्या 8 लाख फोर्स थी वहां पे इंडियन आर्मी? देखिए मुझे गिनती तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मतलब जो हमें बताया जाता है 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 10 जी हाँ, लाख, और मैं ये आपको खुल के बोलती हूँ कि ऐसा कश्मीरी चीज मुझे भी नहीं पता। ये याना मीर बहुत अच्छा जो है जवाब देती है। मैंने इनकी पिछली कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय जो पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं जो पब्लिक इनकाउंटर करते रहते हैं, मतलब माइक लेके, कुछ और मत समझ लेना, शोएब चौधरी, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट, एक मीडिया के हिसाब से आपको सामने वाले के जवाबों में ही क्वेश्चंस को रेज करना पड़ता है। तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए, एक क्वालिटी होती है एक गुड जर्नलिस्ट की। टोटल इंडिया की फौज है करीब 11 लाख। टोटल फौज जो है वो 11 लाख है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा तो है नहीं कि हम छुपा लेते हैं चीजें। और उनमें से अगर हम 8-9 लाख फौज, अगर हम सिर्फ 700 किलोमीटर का जो एलओसी का इलाका है या जो कश्मीर का इलाका है, इतना सा पूरे इंडिया के आप नक्शे को देखें और इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको नजर देखें आप, तो आपको लगता है कि 11 लाख में से 9 लाख फौज जो है हम सिर्फ छोटे से जम्मू कश्मीर में लगा देंगे, और 2 लाख फौज से हम बाकी का जो 95% जो बॉर्डर है उससे कवर हो पाएगा। आप ये देख रहे हैं कि उधर चाइना से हमारा बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, 3500 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ तो जो अगर जम्मू कश्मीर वाली बात करें तो 700-800 एलओसी है, 700-800 किलोमीटर का इलाका है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाती है। आप इधर राजस्थान साइड में आएंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू में आएंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो आपको लगता है कि 11 लाख में से 9 लाख फौज हम सिर्फ जम्मू कश्मीर रखेंगे? मतलब ये हंसने वाली बात है रवैये से या उनकी किसी भी चीज। लेकिन मैं ये सोचती थी कि आलोक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये क्या है, 13-14 लाख तो इंडियन आर्मी कुल है, 9 लाख हम कश्मीर में लेके बैठेंगे। कश्मीर जो इतना सा एरिया है, फिर बाकी जो एरियाज़ हैं बॉर्डर स्टेट हैं, यानी उसमें जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ तक कि हम फोर्सेस मदद करते हैं तुम्हारे भूटान के लिए भी फोर्सेस मदद करते हैं। जो डोकलाम में आपने विवाद सुना होगा, वहाँ भी हमारी फोर्सेस हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारी फोर्सेस हैं, और जो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है। फिर आपका सबसे बड़ी जो बाउंड्रीज़ हम बनाते हैं वो है बांग्लादेश। पाकिस्तान चाइना से भी बड़ी जो हमारी किसी से सीमा लगती है वो बांग्लादेश सीमा है। तो वहाँ भी हमारी फोर्सेस है, क्योंकि वहाँ अभी टेंशन नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश और भारत, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, भारत के साथ उसके संबंध बेहतर रहे हैं। विवाद
ग्राउंडेड विवाद होते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी वाइज कुछ भी देखने को बड़ा इश्यू नहीं रहा, सिवाय जब रोहिंग्या जो सिचुएशन पैदा हो गई थी उस समय हमने थोड़ा सा उस तरफ सुरक्षा रही है। कई सारे कैंप भी वहाँ बनाए गए जिसे डिटेंशंस कैंप कहते हैं, जो टाप के आ जाते हैं ना लीगल तरीके से, उनके लिए तैयार किए गए हैं। नेपाल से हमारी बाउंड्रीज रखती हैं, हालांकि नेपाल के सर्व करते हैं इंडियन आर्मीज़ में गोरखा रेजिमेंट। सो नेपाल के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो तो आते जाते हैं, तो सब प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी सीमाएं जो हैं, अब सोचिए इतनी बड़ी बाउंड्रीज, इतनी ज़्यादा देशों के साथ हमारी सीमाएँ लग रही हैं, और फिर इंटरनल जो फौजें होती हैं वो इंटरनल स्टेट्स के अंदर होती हैं, चाहे वो सीमा पे खड़ी हो या नहीं हो, वो स्टेट्स के विद इन अंदर होती हैं। उनकी अलग अलग रेजिमेंट होती हैं जो टाइम टू टाइम शिफ्ट होती हैं, ठीक है। और ये कभी कभी मुझे लगता है कि सारे अनपढ़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और जब जर्नलिस्ट इस तरह के सवाल पूछते हैं बजाय उसको इनकाउंटर करने के, बजाय उसे पूछने के, तो ये थोड़ा सा हैरानी करने वाली बात तो होती है। देखिए ऑलरेडी वीडियो को 11 मिनट हो चुका है और लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियो होगी, तो थोड़ा थोड़ा इनको बीच में हम बढ़ाते रहते हैं। 2019 से पहले फोर्सेस को हम पर ट्रस्ट इश्यूज थे, हमको फोर्सेस पर ट्रस्ट इश्यू थी, ये बात सच है। लेकिन 2019 के बाद जब उन दहशतगर्द जो यहाँ पर फैलाते थे, जब उन पर शिकंजा कस लिया गया, तो फिर फोर्सेस को लगा कि यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंडिया से, और यहाँ के लोगों को लगा कि फोर्सेस तो अच्छी है, हमें तो ऐसे ही गुमराह किया जाता था फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ये वाली चीज होने लगी है 2019 के बाद। जी, इसका मतलब यह है कि 2019 से पहले कुछ ना कुछ इश्यूज थे, इंडियन फोर्स और कश्मीर के लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। ये मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग क्रिएट करते थे, जिन पे भरोसा करती थी कश्मीर की आवाम, जिनको हम अपने लीडर मानते थे, या रिलीजियस लीडर या कुछ भी कह लें आप, वो हमें गुमराह करते थे। वो लीडर, जब उनकी दुकान बंद कर दी गई। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, वो लीडर जो हमें यहाँ पे बताते हैं, चाहे पाकिस्तान साइड कश्मीर हो या इंडिया साइड कश्मीर हो, कुछ लीडर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो हमें ये बताते हैं कि आप ऐसा करोगे जन्नत मिलेगी, आपके बच्चे जन्नत में जाएंगे, आप खुद जन्नत में जाएंगे, और खुद उनके बच्चे एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, कहीं यूके में पढ़ते नजर आ रहे हैं, कभी यूएस में पढ़ते नजर आ रहे हैं, और ये दोनों साइड पे ऐसा है। मुझे आदत है, शुरू से सच बोलता हूँ, किसी को कड़वा लगे तो वो उसकी मर्जी है। आप इससे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बात सच है, और कश्मीरियों को ये एहसास होने लगा कि क्यों हमारे 2019 से पहले ये एहसास होने लगा था कि क्यों हमारे बच्चों को जिहाद में भेजा जाता है भाई, क्यों यानी हमारे बच्चों को जन्नत भेजा जाता है और अपने बच्चों को यूके भेजा जाता है। एब्सोल्युटली, यूके भेजा जाता है, या फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाकर आराम से नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों को गुमराह करके अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है बगावत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर वीडियो को हम रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और धीरे धीरे हम इंटरेस्ट के हिसाब से लेंथ को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बीच बीच में मैंने कुछ चीज़ों को उठाया भी है, तो वीडियो में बार बार जो है, लेकिन ये बातें पूछ रहे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे तुम्हारे वाले कश्मीर में क्या होता है? कोई इंडियन यूट्यूबर जाके इन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है? जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज़ का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे? ये मुझे समझ नहीं आता है। पाकिस्तानियों को ही पैसा चाहिए, पाकिस्तानी ही हर समय विक्टिम कार्ड खेलते हैं, पाकिस्तानी ही हर समय इंडिया से सवाल जवाब करेंगे। अरे कोई इनसे तो सवाल जवाब करने वाला हो। ये चीज़ें करनी चाहिए आलोक सर, जैसे ये डीडी रिएक्ट इनका जो चैनल है, मैं चाहता हूँ कि यही जाके इंडिया के जो पीओके में रहने वाले जो हिंदू हो, मुसलमान हो, या जो भी ऑप्रेस्ड कर रखे हैं, दबाए गए लोग हैं, उनका जाके वो लें, इंटरव्यू लें, बलूचिस्तानियों का इंटरव्यू लें, तब जाके इनको ठोस इनके थोड़े ठिकाने आएंगे। क्योंकि बार बार सुई वहीं घूमती है, कश्मीर इशू कश्मीर इशू कश्मीर इशू। और मैं दुख होता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो जाके इनकी वीडियोस के नीचे बहुत सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं।
कॉमन सेंस है, और ये जानते हुए कि एक्सपेक्टेशंस उनसे अब रही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो पहले थी और वो कभी खरे नहीं उतरे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई यार। अब ये क्योंकि क्राइसिस के हालात में है, 2019 से पहले क्यों ये बात नहीं करते, भारत के साथ ट्रेड खोलो, भारत के साथ ये सब करो। 2020 तक भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं बाकायदा भारत पे वीडियो पर वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, हर एक इंडियन को सोचना चाहिए, चाहे वो रिएक्ट कर रहा है चाहे कुछ कर रहा है। बस थोड़ा सा इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।